दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इफ एल्स के एडवांस पार्ट के ऊपर है कि जिसमें हम सीखेंगे इफ एल्स इफ। क्योंकि लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि अभी ये एग्जांपल क्या कर रही है। ये मैंने एक रिपोर्ट कार्ड की एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आपको अपने मार्क्स बताने होते हैं और ये बता देगा कि आपका ग्रेड कौन सा है। अभी मेरे मार्क्स 55 हैं तो ये चेक करेगा इनमें से कि आपका ग्रेड कौन सा लगेगा आपको। अगर आपके मार्क्स 50 से ज़्यादा है, 60 से कम है, तब आपको ग्रेड बी मिलेगा। तो देखिए मेरे मार्क्स 55 है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ग्रेड बी ही मिलेगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखिए उससे मुझे कह दिया कि योर ग्रेड इज़ बी। इस वे से अगर हमने अपनी एप्लीकेशन बनानी है चल तो जाएगा काम, लेकिन ये ऑप्टिमाइज़ नहीं है। क्यों ऑप्टिमाइज़ नहीं है? क्योंकि वंस अगर आपको पता चल जाए कि आपका ग्रेड बी है फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा चेक करो कि आपका ग्रेड क्या है, क्योंकि वो तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है। लेकिन अभी जिस तरह से हम चल रहे हैं तो वो हर इफ़ को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, होना क्या चाहिए कि जब उसे एक दफ़ा अपना आंसर मिल जाए कि ठीक है मुझे पता चलेगा कि मेरा ग्रेड ये है, फिर वो सारा इफ़ को चेक ही ना करे। लेकिन इफ़ एल्स इफ़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका वर्क फ्लो बताना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आप क्या करें, इफ़ से पहले आप राइट क्लिक करें और इधर प्रेस करें रन टू कर्सर। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अभी हमारा जो कर्सर है वो इधर आया हुआ है। अब देखिएगा कि नेक्स्ट वो कहाँ जाएगा। अब ये कंडीशन चेक होगी, चेक हुई तो उसको पता चला कि ये कंडीशन फॉल्स है। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर वो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, वैसे आइडियली क्या होना चाहिए कि जब उसको पता चल गया कि हमारा ग्रेड ये है फिर उसको सारा कुछ स्किप कर देना चाहिए। लेकिन अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो सारे इफ चेक करेगा। ठीक है, फिर दोबारा चेक करेगा, फिर आप F10 प्रेस करें, फिर प्रेस करें, फिर प्रेस करें और देखें एंड में उसने वही बताया कि आपका ग्रेड बी है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये देखें आप स्क्रीन में उसने बता दें कि योर ग्रेड इज़ बी। लेकिन इसका जो ऑप्टिमाइज वे है वो ये है कि आपने एक दफ़ा जब इफ़ लिखा है फिर बाद में आप साथ इफ़ ना लिखें बल्कि आप एल्स इफ़ लिखें। इससे पहले आप एक दफ़ा लिखते हैं एल्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, एल्स इफ़ पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट बन जाएगा। इसी तरह आप हर एक के साथ एल्स इफ़ लगा दें। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको दोबारा स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहता हूँ क्योंकि उसी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इफ से पहले राइट क्लिक करता हूँ, रन टू कर्सर पे जाता हूँ और देखें मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं अगले पार्ट पे जाता हूँ तो देखिए मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। मैं दूसरे में आता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। अब देखें, अब जैसे ही ये ब्लॉक ख़त्म होगा तो नीचे वाली सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है एल्स इफ वो नहीं चेक करेगा, क्योंकि उसे पता है ये सारा एक ही इफ स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो लिहाजा उसको चेक करने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो मैं उससे बाहर आ जाऊँगा। तो मैं दोबारा स्टेप ओवर करता हूँ तो देखें उसने बाकी का कोई भी एल्स इफ उसने चेक नहीं किया। इससे जो हमारा टाइम है और हमारी एनर्जी है वो बहुत बच जाती है। ये ऑप्टिमाइज वे है अगर हम एल्स इफ यूज़ करें ज़्यादा अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, बजाय इसके कि हम इफ़ के ब्लॉक बना लें ज़्यादा से। ठीक है, तो मैं दोबारा स्टेप ओवर करता हूँ तो देखें उसने मुझे राइट आंसर दिया है, योर ग्रेड इज़ बी। और इस दफ़ा देखें हमारी एप्लीकेशन फास्ट भी है और ऑप्टिमाइज भी है। तो ये फ़ायदा है अगर आप एल्स इफ को प्रेफर करें ओवर इफ़। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में पता चला है कि आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह ऑप्टिमाइज बना सकते हैं एल्स इफ से। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आपने यूट्यूब पर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऑसम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको मज़ीद सीखने को मिले सी शार्प के बारे में। तो मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।